ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जो कि आपके सामने दिख रहा है। हम लोग अभी न्यूमेरिकल सॉल्विंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो टाइप 1 न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग टाइप सेकेंड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि टाइप बी नाम से है। इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे उसके बारे में डिस्कशन आपको करना होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइप के जो न्यूमेरिकल थे उसमें हम लोगों ने फार्मूले का डिस्कशन किया था। उसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? जो मिरर फार्मूला था उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग मैग्नीफिकेशन के फार्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे। m इक्वल टू होता है H2/H1, जिसमें H2 है हाइट ऑफ इमेज और H1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है। माइनस वी बाई यू, वी है इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये भी इज इक्वल टू होता है। अब देखिए H1 H2 क्या है? H1 ऑब्जेक्ट की हाइट, H2 है इमेज की हाइट, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v है इमेज डिस्टेंस। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये m के एक और फार्मूला आता है मैग्नीफिकेशन का, वो होता है इक्वल टू f/f-u, जिसमें f फोकल लेंथ और u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो ये फार्मूले यूज होते हैं। अब इसके बेसिस पर अपने को क्वेश्चन करने हैं, लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीफिकेशन को कैसे हम एनालिसिस करेंगे। हाउ टू रीड मैग्नीफिकेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर m इक्वल टू +1 है, इट मीन्स आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस है। प्लस का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। याद रखिए, इसमें प्लस जो है वो वर्चुअल इमेज को बताता है, मतलब इरेक्ट साइड की इमेज को बताता है। और 1 जो है, अगर हम देखें तो अगर माइनस होता है m की वैल्यू, तो वो इन्वर्टेड इमेज को बताता है, जो कि रियल इमेज बताता है। 1 बताता है, 1 का मतलब सेम साइज की इमेज होगी। अगर 1 से बड़ी होगी तो वो होगा, आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि मैग्नीफाई इमेज, और 1 से कम है जैसे हाफ है, 1/3 है, 1/4 है, तो वो क्या बताता है? वो स्मॉल साइज की इमेज बताता है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाई इमेज, लेस देन 1 है तो डिमिनिश इमेज के बारे में डिस्कस करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे m की वैल्यू -0.5 है। अब माइनस इसमें क्या बताएगा? माइनस बताएगा इन्वर्टेड या रियल, जो कि मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। 0.5 क्या बताएगा? 0.5 बताएगा कि लेस देन 1 है, तो वो डिमिनिश साइज की इमेज बताएगा। यहाँ पर इमेज मैग्नीफिकेशन का क्या काम होता है क्वेश्चंस में, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो हम जब भी मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि m की वैल्यू प्लस में है या माइनस में। प्लस है तो रियल, प्लस है तो वर्चुअल, और माइनस है तो रियल इमेज के बारे में बात करेंगे। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लेके चलेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन आपके सामने है, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि प्लस है मतलब वर्चुअल और इरेक्ट, और 1 है तो सेम साइज की इमेज, मतलब इरेक्ट, वर्चुअल और सेम साइज की इमेज होगी। जैसे अगर दूसरे क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये क्वेश्चन है, मैग्नीफिकेशन यहाँ +3 दिया हुआ है और कनकेव मिरर है। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे कोई भी मिरर हो, अगर प्लस दिया है मतलब वर्चुअल इमेज, और +3 है मतलब ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 बताता है मैग्नीफाई, मतलब 3 टाइम्स इमेज है। इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाई। अब अगले क्वेश्चन में बात किया जाए तो -0.75 है। अब -0.75 का मतलब होता है, माइनस अगर है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड बताता है, और 1 से कम अगर मैग्नीफिकेशन है तो वो क्या बताता है? डिमिनिश साइज की इमेज होती है। तो ये कुछ मैग्नीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। अब हम जो क्वेश्चन लेके चलेंगे वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं उसका डिस्कशन अपने को करना है। जैसे टाइप बी न्यूमेरिकल 1 एंड 2, मतलब इसका क्या है कि हमारे दोनों फार्मूले पे न्यूमेरिकल, जैसे आपने मिरर फार्मूले पे न्यूमेरिकल देखा था उसको, और आज के मैग्नीफिकेशन के न्यूमेरिकल, दोनों को मिला के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये आपके सामने है। अब क्वेश्चन में वही पुराना तरीका, 4 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना। याद करो, मैंने सबसे पहले गिवन बताया था, फिर टू फाइंड, फिर उसके बाद फार्मूला, और उसके बाद सॉल्यूशन। ये 4 स्टेप में आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हम गिवन की बात करते हैं। गिवन क्या है, पहले ये चीज़ देखना है।
यहाँ क्वेश्चन में दिया है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, मतलब ये किसका हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का। तो हमने लिख दिया, पहले ये डायग्राम बनाया और कौन सा मिरर दिया हुआ है, कनकेव मिरर, तो हमने कनकेव मिरर बनाया और उसमें हमने देखा कि कनकेव मिरर में फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात किया है। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 36 सेंटीमीटर पर है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसकी डिस्टेंस है 36 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। ये हमने देख लिया जो भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब इमेज जो बन रहा है वो मिरर के सामने 18 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो ये इमेज बना ए डैश बी डैश और वो कितनी डिस्टेंस पर, 18 सेंटीमीटर पर। अब अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला आपको एक बात क्लियर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आपको एक बात क्लियर होना चाहिए, जो भी लेफ्ट साइड होता है कोई भी इस स्फेरिकल मिरर के, वो निगेटिव लेते हैं और निगेटिव में जो भी क्वांटिटी, जैसे इसमें u और v का साइन दिया है, तो यहाँ पर मैंने सबसे लिया ऑब्जेक्ट की हाइट hi 4 सेंटीमीटर लिख लिया मैंने। उसके बाद दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, वो दिया है 36 सेंटीमीटर माइनस में, क्योंकि आपको दिख रहा है साफ साफ क्वेश्चंस में कि लेफ्ट साइड में सभी ऑब्जेक्ट है। इस तरह से डायग्राम बना के अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में कभी गलती होने का चांस नहीं होगा। उसके बाद हमारा u दिया है और एक और चीज़ दिया है यहाँ पर v, इमेज की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। अपने को फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, अपने को इमेज डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस दिया है -18 सेंटीमीटर। अब अपने को टू फाइंड, मतलब क्या फाइंड करना है इसके बारे में लिखना है। तो टू फाइंड में हाइट ऑफ इमेज है, मतलब h2, याद करो h2 की बात कर रहा है क्योंकि h1 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिख रहा है टू फाइंड हमने लिख लिया, हाइट ऑफ इमेज अपने को फाइंड करना है। अब इसमें फार्मूला आपने लिखना है। फार्मूला कौन कौन से हैं अगर उसकी बात किया जाए तो फार्मूला m इक्वल टू h2 अपन h1 इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू f अपन f माइनस यू होता है। अब इस फार्मूले में अगर m को छोड़ के बाकी दोनों ले लिया जाए, h2 अपन h1 इक्वल टू -v/u, तो उसमें h2 की वैल्यू अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है h2 इक्वल टू -v/h1/u। अब इस फार्मूले में हमने पुट किया, तो जब पुट किया तो आपको पता है माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 18 से 1 टाइम में, 18 से 2 टाइम में कटा और ये 2 से 4 कटा 2 टाइम में, मतलब h2 आ गया कितना, h2 इक्वल टू -4/2, इट मीन्स -2, आपको पता होना चाहिए -2, h2 की वैल्यू हो गई -2 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ इमेज हो गया माइनस दिया, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है और 2 सेंटीमीटर का। इस तरीके से आपको सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल की बात किया। अब अगली वीडियो में हम इसके और भी टाइप के न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए और आपको तरीके पता चल जाए कैसे क्वेश्चंस को करना है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।